नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम मनोहर लाल ने गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता करने की जैसे ही घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि रक्षाबंधन की पहले ही प्रधानमंत्री ने सभी बहनों को तोहफा दिया है। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत अब 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी अब उनको 200 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को ये तोहफा दिया गया है। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर थे वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में और 200 रुपया दे करके उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा और बीते दिन आखिरी दिन रहा। बताते चले कि विपक्ष के लगातार नूह मामले पर संदीप सिंह को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए। इस पर सदन अध्यक्ष ने कहा कि संदीप सिंह का मामला कोर्ट में है तो इस मामले में सदन में चर्चा करना व्यर्थ है। वहीं शिरका विधायक मामन खान ने नूह में बिजली चोरी का मुद्दा उठाया और तोशाम विधायक किरण चौधरी ने सीईटी का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि प्रदेश में लोगों के पास नौकरी नहीं है। इस पर मनोहर लाल ने कहा कि सीईटी में कोई गलत काम नहीं हुआ है और इसी के साथ ही सदन में असीम गोयल को बेस्ट विधायक का पुरस्कार भी दिया गया। वहीं आज विपक्ष ने पीपीपी के मुद्दे को सदन में जोर शोर से और हंगामे के साथ उठाया। कांग्रेस विधायक जगवीर मलिक ने कहा कि सरकार की यह योजना लोगों को गले में की फांस बन चुकी है। वहीं से मनोहर लाल ने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीपीपी के जरिए परिवारों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अब मोबाइल के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है। कई मुद्दों का समाधान किया गया है। फिर विपक्ष ने खराब फसल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करने लगे, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया कि फसल चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बताते चले कि हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कई जिलों में ये बदलाव किए गए हैं। कई जिलों के एडीए बदले गए हैं। प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी जानकारी जहां पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए कई जिलों के एडीए में बदलाव किया गया है। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रशासनिक फेरबदल के लिए सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। कई जिलों के एडीए में बदलाव किया गया है। तो आधिकारिक नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके तहत ये प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और कई जिलों के एडीए बदले गए हैं। वहीं अंबाला में किसानों ने 5 सितंबर को इंसाफ महापंचायत है बाढ़ में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग के लिए रखे गए किसान आंदोलन के दौरान एक युवक का पैर कटने के बाद से ही किसान संगठन उसके लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सभी आए वहां पे, पर किसी कारणवश पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्होंने अपने बचाव के लिए वो ट्रैक्टर पर थोड़ा ट्रैक्टर देखो दुराना तो है ही था, पीछे पुलिस लगी हुई है, तो उनकी टांग खड्डा आया, खड्डे में गिरने के कारण वो वहां ट्रैक्टर ट्रैली से उनकी टांग कट गई।
हमारी जो कॉल है 5 तारीख की, जो किसान इंसाफ महापंचायत का हमने इसको नाम दिया गया है, जो हमारा नौजवान किसान साथी थे रविंद्र सिंह सरवारा गांव सरसीणी से, जब हम चंडीगढ़ कूच कर रहे थे तो कूच के समय उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, हर जगह पुलिस दबिश कर रही थी। आप देख सकते हैं कि गरनाला के अंदर, बरनाला के अंदर, कोला के अंदर, सापर मछोंडे के अंदर, और जैसा वो सड़क के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर। भिवानी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंगलवार को स्थानीय पंचायत भवन परिसर स्थित जिला परिषद के मीटिंग हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए संशोधन के विस्तार से जानकारी दी गई। नवाब सरकार ने किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021, किशोर न्याय मॉडल संशोधन नियम 2022 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अंतर्गत गोद लेने से संबंधित अपनी नीति को सरल बना दिया है और बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम को मास्टर ट्रेनर बाल संरक्षण 2015 संशोधन के विस्तार में जानकारी देते हुए भारत बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है। मैं अरविंद पुरानिया, मेंबर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैथल, और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। आज की चर्चा हम करेंगे आज की वर्कशॉप में किशोर न्याय कानून में और अडॉप्शन रेगुलेशंस में जो बदलाव आए हैं, जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, ताकि सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, CWC है, JJ बोर्ड है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के माध्यम से आज यहाँ पर JJ अमेंडमेंट एक्ट 2021 और जो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में, और अडॉप्शन रेगुलेशन जो आए हैं 2022 में, उसके बारे में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। आज एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। विषय क्या है कि खुलेश जो होता है वो टूट जाता है। विषय क्या है कि खुलेश जो होता है वो टूट जाता है। सरकार के निर्देश पर हरियाणा रोडवेज ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस में निःशुल्क सफर करने की सुविधा शुरू कर दी है। ये सुविधा 12 बजे रात तक जारी रहेगी। ईश्वर की दादरी रोडवेज डिपो की तरफ से रक्षाबंधन को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दादरी रोडवेज महाप्रबंधक प्रदीप अहलावत ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार का प्रतीक का पर्व होता है और ऐसे में महिलाओं को निःशुल्क बस में सफर करने की सौगात दी गई है। रक्षाबंधन के मौके पर है कि हरियाणा सरकार द्वारा आज दोपहर 12 बजे से ही कल मध्य रात्रि 12 बजे तक महिलाएं और महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस रक्षाबंधन के तौर पर यह सुविधा हर वर्ष दी जाती है। इसके लिए हमने अतिरिक्त अपनी जितनी भी बसें हैं सभी बसों को ऑन रूट कर दिया गया है। सभी चालक परिचालकों की ड्यूटी रद्द करते हुए उनको ड्यूटी पर बुला लिया गया है। और जैसा आप देख रहे हैं बस स्टैंड पे अभी कोई ऐसी ज़्यादा भीड़ हमने इकट्ठी नहीं होने दी है। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर प्रदेश की मनोहर सरकार ने महिलाओं के सम्मान में उन्हें हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने भी सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। बता दें कि महिलाओं के सम्मान में सरकार के निर्देश पर 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 30 अगस्त रात 12 बजे तक रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं और उनके साथ 15 वर्ष के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए महिलाओं ने सरकार का धन्यवाद किया है। देखो जी, जो सरकार के आदेश है उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो लेडीज के लिए 15 साल का बच्चा फ्री है और ये आज रात 12 बजे से, आज दिन में 12 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक रहेगा। और ये हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ क्षेत्र में
लागू है। ये सरकार के आदेश है, ये सरकार के आदेश हमें फॉलो करने हैं। एक अच्छी पहल है सरकार भाई बहनों के लिए फ्री करे तो अच्छी पहल ही है, लेकिन फ्री का घना सा सौदा अच्छा हो या नहीं करता। हरियाणा सरकार की तरफ से महिलाओं की निःशुल्क यात्रा। धन्यवाद। इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट की। ये इस साल नहीं हर साल करती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा उनको क्या करना चाहिए, जो महिलाओं के लिए जो सीट होती है ऑलरेडी रिजर्व जो बसों में विकलांग के लिए होती है, उनको उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। महिलाओं के लिए सीट होती है लेकिन उस पर महिला नहीं मिलेगी आपको, उस पर जेंट्स बैठे मिलेंगे। अगर कहते हैं कि भाई आप खड़े हो जाओ तो कहते हैं नहीं हम नहीं उठने वाले, आप कंडक्टर से करो कंप्लेंट, तो उनसे कंप्लेंट करो, कंडक्टर बोलते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, देखो फालतू में लड़ाई हो जाएगी। तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब हमें रक्षाबंधन पे जाना पड़ता है इधर उधर, तो सारी बहनों को होता है कि बहुत सारा किराया लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो फ्री मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि रिटर्न गिफ्ट मिल गया रक्षाबंधन का हमें। वैसे तो एक काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है, देखा जाए तो बहनें दूर दूर से अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए ट्रैवल करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा प्रदान की है महिलाओं को, सो दैट वो अपने भाई के कलाई पे राखी बांध सके। ये सर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ तक देखते हैं तो महिलाएं हमेशा परेशान होती रहती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और ना सीट मिल पाती है, और पैसे मिलेंगे तो देखो महिलाएं वैसे ही परेशान रहती हैं हमारे जैसी, तो आना जाना, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ हमेशा ऐसा ही करे सरकार, तो बहुत अच्छा रहेगा। रक्षाबंधन में नहीं करनी, तो ये भी बहुत अच्छा है कि आज के लिए सरकार हमारे लिए चलिए फिलहाल के लिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा कार्यक्रम हल्का है ज्वेल।